2024 के लोकसभा चुनावों में मोदी की हार तय, कांग्रेस की इंडिया महागठबंधन की होगी ऐतिहासिक जीत। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनावों का महा ओपिनियन पोल सर्वे। इस महा ओपिनियन पोल में आज आपको बताने वाले हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार। क्या तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन पाएंगे नरेंद्र मोदी, या कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया बीजेपी के एनडीए का कर देगा देश से सुपड़ा साफ। इससे पहले आपको बता दें, भारत में कुल लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की जरूरत होती है। हम आपको इस ओपिनियन पोल में एक एक कर राज्य जिला वाइज जिला सभी सीटों को विस्तार में बताने वाले हैं, कौन सी पार्टी कहां से कितनी सीटें जीत रही है। अगर आप भी मानते हैं कि आपकी बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है और विपक्ष का महागठबंधन इंडिया लोकसभा चुनावों में बम्पर सीटें हासिल करने जा रहे हैं, तो वीडियो को दिल से लाइक कर लीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले राज्य की, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 50 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 27 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है तेलंगाना राज्य। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 2 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 10 सीटें, अन्य पार्टी यानी केसीआर बीआरएस पार्टी और एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के मिलाकर 5 सीटें आ सकती है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसके नाम है पंजाब राज्य। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 2 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया खाते में 10 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 4 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 20 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, बीजेपी के एनडीए के खाते में इस बार 8 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 21 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें, बीजेपी के एनडीए के खाते में इस बार 0 सीटें आ सकती है, कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 2 सीटें आ सकती है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें आ सकती है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है राजस्थान राज्य। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें, बीजेपी के एनडीए के खाते में इस बार 7 सीटें आ सकती है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 19 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 3 सीटें आ सकती है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 37 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें, बीजेपी के एनडीए के खाते में इस बार 1 सीट आ सकती है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 3 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 20 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 5 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है बिहार राज्य। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 8 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 32 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की 48 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 15 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के
के महागठबंधन इंडिया के खाते में 31 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें आ सकती हैं। वही अगले राज्य की बात कर ली आज, जिसका नाम है असम राज्य। असम में लोकसभा की 14 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में सुबह 6 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 7 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट आ सकती है। वही अगले राज्य की बात कर लिया आज, जिसका नाम है दिल्ली राज्य। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें, बीजेपी के एनडीए के खाते में इस बार 1 सीट जा सकती है। बीजेपी के एनडीए को इस बार दिल्ली में झटका लग सकता है पिछले चुनाव के मुकाबले, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 6 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें आ सकती है। वही अगले राज्य की बात कर लिया, जिसका नाम है केरल राज्य। केरल में लोकसभा की 20 सीटें, बीजेपी के एनडीए का यहाँ पर केरल में सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 20 की 20 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया, जिसका नाम है हरियाणा राज्य। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 4 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 6 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया, जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 5 सीटें, अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीटें आ सकती हैं। वही अगले राज्य की बात कर लिया, जिसका नाम है उड़ीसा राज्य। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, बीजेपी के एनडीए के खाते में इस बार 2 सीटें आ सकती हैं। बीजेपी के एनडीए को इस बार उड़ीसा में झटका लग सकता है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 8 सीटें, अन्य पार्टी यानी टीएमसी और एआईएमआईएम पार्टी के खाते में मिलाकर 10 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया, जिसका नाम है गुजरात राज्य। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, बीजेपी के एनडीए के खाते में इस बार 14 सीटें आ सकती हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी के एनडीए को 12 सीटों का नुकसान होता नजर आया। पिछले चुनाव में 26 की 26 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 12 सीटें आ सकती हैं, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया, जिसका नाम है झारखंड राज्य। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 4 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 10 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया, जिसका नाम है तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 4 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 35 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया, जिसका नाम है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 2 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 9 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया, जिसका नाम है मेघालय राज्य। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें, बीजेपी के एनडीए का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा। मोदी अमित शाह को मेघालय में झटका लगता नजर आ रहा, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 2 की 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं, अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अगले राज्य की बात कर लिया, जिसका नाम है उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 3 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया, जिसका नाम है मणिपुर राज्य। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें, बीजेपी के एनडीए का मणिपुर में सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 2 की 2 सीटें आती नजर आ रही है, अन्य पार्टी का खाता खुलता नहीं आ रहा है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया, जिसका नाम है मिजोरम। मिजोरम में लोकसभा की 1 सीट है, बीजेपी के एनडीए का इस बार खाता खुलता नहीं आ रहा, सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें आती नजर आ रही है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया, जिसका नाम है नागालैंड। नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है, बीजेपी के एनडीए खाते में सुपड़ा
साफ होता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में एक सीट आती नजर आ रही है। अन्य पार्टी का भी यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है गोवा राज्य। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें बीजेपी के एनडीए के यहाँ पर खाते में एक सीट आती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में भी एक सीट, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें आती नजर आ रही है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है सिक्किम राज्य। सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है बीजेपी के एनडीए का सिक्किम में सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में एक सीट आती नजर आ रही है, अन्य पार्टी खाता खुलता नहीं आ रहा है। भाई अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें बीजेपी के एनडीए के खाते में इस बार 1 सीट आ सकती है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में भी 1 सीट आती नजर आ रही है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें आ सकती है। तो दोस्तों 2024 में होने जा रहे लोकसभा के चुनावों का ताजा ओपिनियन पोल सामने निकल आ चुका है 543 सीटों का। इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 142 सीटें जाती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 360 सीटें जाती नजर आ रही हैं, अन्य पार्टी खाते में 41 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव पूर्व हम सरकार बनाती नजर आ रही है। तो दोस्तों हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।